बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में बात करेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, बैक्टीरियल सेल की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ एब्सेंट। इसके अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। तो फिर इसके अंदर किस तरह से रिप्रोडक्शन होती है, किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर होती है? होती है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर हम बैक्टीरिया के अंदर बात करें कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कितने तरीक़ों से होता है, तो इसमें 3 डिफरेंट मेथड हैं। एक है कॉन्जुगेशन, दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा है ट्रांसडक्शन। इन 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्जुगेशंस की। स्टूडेंट, आपको ये 2 बैक्टीरियल सेल नज़र आ रहे होंगे। अब आपने इस पे ध्यान देना है कि कॉन्जुगेशन क्या होती है। द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन बैक्टीरिया थ्रू सेल टू सेल कॉन्टैक्ट। एक बैक्टीरिया ये वाला है, दूसरा ये बैक्टीरिया है। जब दोनों बैक्टीरिया के दरमियान कॉन्टैक्ट के ज़रिए से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है तो ऐसी रिकॉम्बिनेशंस को बोलते हैं कॉन्जुगेशन। अब स्टूडेंट, आपने एक बात ये याद रखनी है कि ऐसे बैक्टीरिया जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करते हैं उनके अंदर एक ख़ास किस्म का डीएनए पाया जाता है जिसको बोलते हैं एफ प्लाज्मिड। अब इसको एफ प्लाज्मिड क्यों कहते हैं? स्टूडेंट, आपने प्लाज्मिड के बारे में पढ़ा होगा। प्लाज्मिड क्या होता है? पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। स्मॉल, ये आपको नज़र आ रहा है सर्कुलर डीएनए। स्मॉल सर्कुलर जो डीएनए है उसको प्लाज्मिड कहते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। एफ का मतलब है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, इसके अंदर कुछ ख़ास किस्म का प्लाज्मिड पाया जाता है। इस प्लाज्मिड को बोलते हैं एफ प्लाज्मिड। और ऐसा बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरियल सेल जिसके अंदर एफ प्लाज्मिड पाया जाता है, इसको हम डोनर सेल भी कहते हैं। डोनर सेल ऐसा सेल जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है, जिसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र कर सकता है, ऐसे सेल को बोलते हैं डोनर सेल। और ये ख़ास किस्म का प्लाज्मिड होता है जो कि बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, और ऐसा प्लाज्मिड जो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र कर सकता है। स्टूडेंट, आपने ये बात याद रखनी है कि प्लाज्मिड जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ प्लाज्मिड जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हैं, और कुछ प्लाज्मिड जो हैं वो क्या करते हैं, जीन्स को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऐसा प्लाज्मिड जो जीन्स को ट्रांसफ़र करता है और बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, इसको हम एपिसोम भी कहते हैं। एपिसोम। अब ये एपिसोम क्या है? एपिसोम ऐसा प्लाज्मिड है जिसकी लेंथ 100 kb है
और ऐसा प्लाज्मिड है जो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने की कैपेसिटी रखता है, ऐसे प्लाज्मिड को एपिसोम कहते हैं। अब स्टूडेंट हमने ये सीखना है कि ये जेनेटिक मटेरियल किस तरह से ट्रांसफ़र होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम ड्रा करते हैं। ये एक बैक्टीरियल सेल, ये दूसरा बैक्टीरियल सेल है। इसके अंदर भी क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है, जबकि जो दूसरा है उसके अंदर भी क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है। लेकिन एक बैक्टीरिया के अंदर एक ख़ास तरह का डीएनए पाया जाता है जिसको बोलते हैं एफ प्लाज्मिड। इसको बोलते हैं एफ प्लाज्मिड। और जिस बैक्टीरिया के अंदर एफ प्लाज्मिड पाया जाता है उसको हम डोनर सेल भी बोलते हैं, डोनर सेल। और इसी सेल को हम एफ पॉजिटिव भी कहते हैं, एफ पॉजिटिव सेल। जबकि जो दूसरा सेल है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो प्लाज्मिड है वो नहीं पाया जाता, उसको बोलते हैं एफ नेगेटिव या रेसिपिएंट सेल, रेसिपिएंट सेल, या फिर उसको कह सकते हैं एफ नेगेटिव सेल। तो स्टूडेंट आपने यह बात याद रखनी है कि डोनर सेल और रेसिपिएंट सेल क्या है। डोनर सेल ऐसा सेल है जिसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो जेनेटिक मटेरियल को दूसरे बैक्टीरियल सेल्स में ट्रांसफ़र कर सकता हो, ऐसे सेल को बोलते हैं डोनर सेल। जबकि ऐसा सेल जिसके अंदर प्लाज्मिड मौजूद नहीं होता बल्कि वो दूसरे बैक्टीरियम सेल से जेनेटिक मटेरियल को रिसीव करता है, इसको बोलते हैं रेसिपिएंट सेल। और स्टूडेंट आपने एक बात याद रखनी है कि हर बैक्टीरिया जो है उसके अंदर प्लाज्मिड की एक ही कॉपी पाई जाती है, दो नहीं पाई जाती। तो आपने ये याद रखना है कि एफ नेगेटिव और एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या फ़र्क है, डोनर सेल किसे कहते हैं और रेसिपिएंट सेल कैसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्लाज्मिड की। तो ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर प्लाज्मिड पाया जाता है, उस प्लाज्मिड के अंदर कुछ ख़ास तरह की जीन्स भी पाई जाती हैं। वो ख़ास तरह की जीन कौन कौन सी होती हैं इस प्लाज्मिड के अंदर? एक तो पिल्लन जीन्स पाई जाती है, दूसरी इसके अंदर रेगुलेटरी जीन्स पाई जाती है, रेगुलेटरी जीन। स्टूडेंट जो पिल्लन जीन इसके अंदर पाई जाती है बैक्टीरिया के जो प्लाज्मिड है उसके अंदर, उसका काम क्या होता है कि वो पिल्लस बनाती है। ये एक स्मॉल आउटग्रोथ, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रही है इसकी फॉर्मेशन में हेल्प करती है। जबकि दूसरी जो रेगुलेटरी जीन है और पिल्लन जीन जो है वो बनाती हैं पॉलीमेरिक प्रोटीन्स, पॉलीमेरिक प्रोटीन्स। अब ये पॉलीमेरिक प्रोटीन्स क्या करती हैं, इनका क्या काम होता है? ये पॉलीमेरिक प्रोटीन जब पिल्लस बन जाता है, हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि पिल्लस एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो क्या करती है, बैक्टीरियल की कॉन्जुगेशंस में हेल्प करती है। बैक्टीरिया ने जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी होती है उसमें हेल्प करती है। इसको हमने बड़ी डिटेल से बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर्स में डिस्कस किया था। अब जो पॉलीमेरिक प्रोटीन्स हैं उनका क्या काम होता है, वो जब पिल्लस बन जाती है, जो पॉलीमेरिक प्रोटीन है वो इस पिल्लस को अटैच करवाती हैं किसी दूसरे बैक्टीरिया के साथ। ये इसका प्लाज्मिड, ये इसका क्रोमोसोमल डीएनए, ये इसका जो रेसिपिएंट सेल है उसका क्रोमोसोमल डीएनए, चूँकि इसके अंदर प्लाज्मिड मौजूद नहीं होता। अब ये
पिल्लस जो है ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है, जबकि जो रेगुलेटरी जीन्स हैं वो पॉलीमेरिक प्रोटीन बनाती हैं, और वो पॉलीमेरिक प्रोटीन क्या करवाती हैं, अटैचमेंट हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल, दो बैक्टीरियल सेल की अटैचमेंट में मदद करवाते हैं। इसके अलावा कुछ इसके अंदर स्टूडेंट कुछ और प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं। वो प्रोटीन्स क्या करती हैं, इनके अंदर ये जो पिल्लस है, ये जो पिल्लस बनी है, इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनवाती हैं। साइटोप्लाज्मिक, ये पिल्लस की स्ट्रक्चर है, इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनवाती हैं। वो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज एक ऐसा चैनल है जिसके ज़रिए से जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरियम सेल से दूसरे बैक्टीरियम सेल के अंदर एंटर होता है। तो अगर हम बात करें इसके प्रोसीजर की कि कॉन्जुगेशन किस तरह से स्टार्ट होती है, तो आपने अब गौर करना है। ये पूरे जो इस टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट इसी एक डायग्राम है। जैसे ही पिल्लस बनती है, जैसे पिल्लस इसके साथ कांटेक्ट करती है, जो ये जो है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मेट के अंदर जो जीन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। वो एक्टिवेट होती हैं तो जब पिल्लस इसके साथ टच करती है तो यहाँ से इसको सिग्नल रिसीव होता है। वो सिग्नल क्या करते हैं स्टूडेंट, इसके अंदर ख़ास तरह की प्रोटीन होती हैं जिसको बोलते हैं रिलैक्सोसोम्स। ये प्रोटीन्स क्या करती हैं, ये प्रोटीन क्रिएटिनिक, ये प्लाज्मेट के ऊपर कट लगाती हैं। अब अगर मैं इस प्लाज्मेट को थोड़ा सा वजाहत करके नीचे लिखूं तो ये प्लाज्मेट जो है ना इस तरह का बैक्टीरिया सेल के अंदर पाया जाता है। ये प्लाज्मेट ये उसके ऊपर एक कट लगाती हैं। अब रिलैक्सोसोम प्रोटीन्स क्या करती हैं, इनका आपने फंक्शन याद रखना है। दीज आर मल्टी हैं प्रोटीन्स, मल्टी फंक्शनल that can bend and bind, the plasmid। जब ये प्लाज्मिड यहाँ से निकलता है, टूटता है, तो उसको वो बेंड भी कर सकती हैं और आगे जाके उसको जोड़ भी सकती हैं। तो अब आपने देखना है जब रिलैक्सोसोम प्रोटीन इस पे निक क्रिएट करती हैं तो ये होता ये है कि नेक्स्ट प्रोसीजर में क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल से प्लाज्मिड दूसरे बैक्टीरियल सेल के अंदर मूव करना शुरू हो जाता है। दूसरे बैक्टीरियल सेल के अंदर एक पिल्लस लाइक स्ट्रक्चर्स के ज़रिए से वो ट्रांसफ़र होता है। ये जी प्लाज्मिड है और प्लाज्मिड जो है वो मूव करना स्टार्ट कर जाता है दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। इसका उसी तरह से जो क्रोमोसोमल डीएनए है ये इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर भी क्रोमोसोमल डीएनए मौजूद है। और स्टूडेंट आपने ये बात याद रखनी है कि जैसे ही ये इसको सिग्नल मिलता है तो ये जो प्लाज्मिड है इसकी एक कॉपी पाई जाती है बैक्टीरिया के अंदर। अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर इसके अंदर एक कॉपी बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड की पाई जाती है, तो जब ये ट्रांसफ़र होगा तो क्या इसका जेनेटिक मटेरियल भी लॉस होगा, जेनेटिक मटेरियल कम होगा? तो स्टूडेंट आपने ये बात याद रखनी है कि जैसे ही ये इसको सिग्नल मिलता है तो इसकी कॉपी जो है एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर ली जाती है, और वो डुप्लीकेट कॉपी जो है वो तैयार कर ली जाती है। जब ही ये आगे जाता है तो एक इसकी कॉपी जो है वो पीछे रह जाती है और एक जो है ना इसके अंदर बन जाती है। तो एफ प्लाज्मिड जो है इस तरह से ये दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। ये इसकी अलहदा से एक डायग्राम आपने समझनी है। ये एक बैक्टीरिया है जिसकी पिल्लस थी, जब उसके अंदर प्लाज्मिड बन जाता है दूसरे बैक्टीरिया के अंदर तो जो पिल्लस थी वो डिटैच हो जाती है। जब इसकी पिल्लस डिटैच हो जाती है तो अब आप देख सकते हैं कि जो दोनों बैक्टीरियाज हैं उनके अंदर प्लाज्मिड पाया जाता है। तो हम फिर इसको कह सकते हैं कि ये F पॉजिटिव है, जबकि ये जो बैक्टीरिया बना है ये भी क्या है, F पॉजिटिव।
अब ये दोनों बैक्टीरिया इस काबिल होते हैं कि जेनेटिक मटेरियल को दूसरे या नेक्स्ट सेल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमने अब बात करनी है कल्चर्स ऑफ बैक्टीरिया। इसके बाद रिलैक्सोसोम्स के अंदर कुछ इंटीग्रेटेड होस्ट प्रोटीन्स भी होती हैं, इंटीग्रेटेड होस्ट प्रोटीन्स। अब ये प्रोटीन्स क्या होती हैं और उनका क्या फंक्शन होता है, उनको भी डिस्कस करना है। उस लिहाज से बैक्टीरिया को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है कि इसकी बैक्टीरिया की दो कैटेगरी है। इसी डायग्राम में हम इसको वजाहत करते हैं कि इंटीग्रेटेड क्या होता है और नॉन इंटीग्रेटेड क्या होता है। स्टूडेंट ये अगर हम इसको जो है ना दोबारा से ड्रॉ करें, ये एक बैक्टीरिया सेल है, ये जी उसका प्लाज्मिड, जबकि ये दूसरा बैक्टीरिया सेल, इसको भी दोबारा से ड्रॉ करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड कौन से होते हैं। ये दूसरा बैक्टीरियम, ये इसकी जो है ना वो, ये इसका क्रोमोसोमल डीएनए और क्रोमोसोमल डीएनए के साथ ये प्लाज्मिड। तो ऐसा प्लाज्मिड जिसके साथ क्रोमोसोमल डीएनए अटैच नहीं होता, इसको बोलते हैं नॉन इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड। तो स्टूडेंट आपने ये बात याद रखनी है कि ऐसा प्लाज्मिड जिसके साथ क्रोमोसोमल डीएनए अटैच ना हो, वो क्या करता है, उसको बोलते हैं हम लो फ्रीक्वेंसी बैक्टीरियम, कि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने की सलाहियत कम होती है। जबकि ऐसा बैक्टीरिया जिसके साथ कुछ बैक्टीरियल जीन भी अटैच हो, क्रोमोसोम का कुछ पार्ट भी अटैच हो, वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जिसके साथ प्लाज्मिड के साथ क्रोमोसोमल डीएनए का पार्ट भी अटैच हो, ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं HFR। HFR अब क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। तो ये स्टूडेंट इसकी जो है ना वो वजाहत जो है ना वो की हुई है। ये आपने इसकी वजाहत देखनी है कि बैक्टीरिया डैट कंटेन F प्लाज्मिड आर नाउन पॉजिटिव आर मेल बैक्टीरियम। बैक्टीरिया डैट लैक F प्लाज्मिड, जिनके अंदर बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड नहीं पाया जाता, उसको हम बोलते हैं कि ये नेगेटिव या फीमेल बैक्टीरियम कहते हैं। इसके अंदर कुछ जीन्स पाई जाती हैं प्लाज्मिड के अंदर। ये जो प्लाज्मिड है इसके अंदर कुछ जीन्स पाई जाती हैं जो बैक्टीरिया के अंदर, उसको बोलते हैं पिलन जीन, रेगुलेटरी जीन। पिलन जीन जो है वो क्या करती है, सेक्स पिलाई बनाती है और पॉलीमेरिक प्रोटीन बनाती हैं जो अटैचमेंट करवाती हैं बैक्टीरिया की। और उसके बाद कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो उनके चैनल्स को जो है ना एक ब्रिज बनवाती हैं, ब्रिज के तौर पे काम करते हैं, ताकि वो रास्ता बनाती है जिससे बैक्टीरिया के प्लाज्मिड या जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे में ट्रांसफ़र हो सके। प्रोसीजर इसका बताया हुआ है कि प्रोसीजर क्या है, जैसे ही दो बैक्टीरिया आपस में अटैच होते हैं, जैसे ही दो बैक्टीरिया आपस में अटैच होते हैं, एक प्रोटीन है रिलैक्सोसोम्स। वो रिलैक्सोसोम प्रोटीन्स क्या करती है, वो इसके ऊपर एक कट लगाती है, इसको तोड़ती है और इसको कट लगाने के बाद ये जो है ना रिलैक्सोसोम रिलैक्सेज एक एंजाइम होता है जो इसको ट्रांसफ़र करता है दूसरे बैक्टीरियम सेल्स के अंदर। ये जो है ना पीछे हमने वजाहत की हुई है। इसके बाद कल्चर ऑफ बैक्टीरिया नॉन इंटीग्रेटेड F प्लाज्मिड रिस्पॉन्सिबल फॉर लो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रोमोसोम जीन ट्रांसफ़र। लो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रोमोसोम जीन ट्रांसफ़र, इसके अंदर ये यहाँ पे डायग्राम में देखिएगा, चूँकि इसके अंदर क्रोमोसोम्स नहीं लगा होता इसके साथ, जब इसके साथ क्रोमोसोम नहीं लगा होता तो इसका मतलब है कि ये क्रोमोसोम्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। इसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है कि वो क्रोमोसोम्स को ट्रांसफ़र कर सके, तो इसलिए इसको बोलते हैं लो ट्रांसफ़र। जबकि इंटीग्रेटेड जो है इसकी बात करें, रिस्पॉन्सिबल फॉर
हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रोमोसोम जीन ट्रांसफर। इसका क्या मतलब है? दोबारा से हम डायग्राम पे आते हैं। ये डायग्राम जो हमने ड्रॉ की थी, इसमें बताया था कि इस प्लाज्मिड के साथ कुछ क्रोमोसोम्स का पार्ट भी अटैच होता है। ये जी हमने इसके साथ बताया था कि क्रोमोसोम्स का पार्ट भी अटैच होता है। ऐसे सेल को हमने कहा था HFR का नाम दिया था, HFR हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशंस। ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो क्रोमोसोमल जीन को बड़े ही एफिशिएंट तरीके से ट्रांसफ़र कर सके, इसको बोलते हैं HFR। अब स्टूडेंट बात ये है कि कितनी देर में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र कर सकता है। अब कितना ट्रांसफ़र मटेरियल कर सकता है तो ये डिपेंड करता है उनके सेक्सुअल कांटेक्ट पे कि उन्होंने कितना टाइम आपस में कांटेक्ट किया। 5 मिनट किया फॉर एग्जांपल कि उसने जो है ना 5 मिनट किया तो उसने 10 kb लेंथ का प्लाज्मिड जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया। अगर उसने 20 मिनट किया तो इसका मतलब है उसने 30 kb लेंथ का प्लाज्मिड ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये टाइम पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम वो साथ में अटैच रहे। लेबॉर्ट्री में ये बात आपने याद रखनी है। लेबॉर्ट्री में एस्चेरिशिया कोली का ये क्रोमोसोमल DNA पूरा दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करने के लिए 100 मिनट्स जो है 90 मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं। 90 मिनट के अंदर उसका तमाम का तमाम जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। जब ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो जाता है, बैक्टीरिया के जो थी पिलस वो अलहदा हो जाते हैं और दोनों बैक्टीरिया अलहदा हो जाते हैं। उसके अंदर भी प्लाज्मिड पाया जाता है और दूसरे बैक्टीरिया के अंदर भी प्लाज्मिड पाया जाता है। तो इस तरह से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है। ये स्टूडेंट आज का आपका टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। जी, अल्लाह हाफ़िज़।